इतना ऊंचा हो देश के प्रति जज्बा हमारा, इतना ऊंचा हो देश के प्रति जज्बा हमारा कि धरती से आसमान को छूए तिरंगा हमारा। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब अपने आज़ादी के रंगों में सराबोर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आज़ादी पाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 14 अगस्त की, जिसे आज की भारत सरकार, मोदी सरकार ने विभाजन का दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल जी की एक कविता की अंतिम पंक्ति है, जिसमें उन्होंने कहा है, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। जी हाँ, आज मेरा विषय और है। आज मैं आपको सफलता की गाथा नहीं, बल्कि जो खोया उसकी बात करूँगा। आप विश्व की 10 सबसे बड़ी घटनाओं में एक घटना है भारत विभाजन। आपको राष्ट्रगान तो याद होगा कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब गुजरात और मराठा, यह तो हमारे पास रह गया। जिस सिंधु पाकिस्तान में चला गया, जिस सिंधु नदी की सभ्यता के कारण हमारे पूर्वजों का नाम हिंदू पड़ा। जी हाँ, इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना, जब एक अंग्रेज जो कभी भारत नहीं आया था, रैडक्लिफ, इसने भारत के मानचित्र पर एक ऐसी लकीर खींची जिसने सिर्फ कागज पे लकीर नहीं खींची, बल्कि भारत के पुरुषार्थ के ऊपर भी लकीर खींची। क्या खोया हमने भारत के विभाजन में? माँ गंगा इधर रह गई और सिंधु उधर चली गई, जिसने सभ्यता के कारण हमारे पूर्वजों का नाम हिंदू पड़ा। धोला, वीरा, काली, गंगा इस पार, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो उस पार। नालंदा, विक्रमशिला इधर रह गई और तक्षशिला उधर चली गई। नागा, अर्जुन, दिनकर इधर रह गए, जॉर्ज, एलिया और जोश मलिहाबादी उस पार चले गए। सूची बहुत लंबी है, किस किस का व्याख्या किया जाए और समय बहुत कम। तो मैं आपके इतिहास के ऐसे पन्नों से रूबरू कराऊंगा। आज आपको एक ऐसी अप्रिय घटना से रूबरू करा रहा हूं, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा भारतीयों को लहूलुहान कर दिया गया और गंगा सिंधु नदी में पानी से ज़्यादा खून बह रहा था। कितनों के घर सूने हो गए, कई गांव खत्म हो गए। मानवता शर्मसार थी और आतंक का बोलबाला था मुगलों के अंतिम शासक औरंगजेब ने अपने वसीयत में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी रियासत के 3 टुकड़े कर दिए जाए। ऐसे शासक के कब्र पर आज भी कुछ भारतीय राजनेता पथिया पड़ने जाते, बड़ी शर्म की बात है। भारतीय चेतना का पहला संघर्ष 1857 में शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश शासक को हिला के रख दिया। अंग्रेजों को लगा कि अब भारतीयों की आज़ादी के लिए एक है। उन दिनों लॉर्ड डर्फिन भारत के वायसराय हुआ करते थे। उन्होंने अब इशारा कर अपने ऑफिसर होम को कहा कि आप एक कांग्रेस भारत के विभाजन की, क्योंकि कांग्रेसियों ने ही भारत की आज़ादी की मांग शुरू कर दी। सर सैयद अहमद खान को बुलाकर उन्होंने कहा कि आप एक मुस्लिम संगठन की स्थापना कीजिए। जी हाँ, वही सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनने का निर्देश दिया। पहले 1905 में बंगाल का विभाजन किया, फिर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की और प्लोराइजेशन का ऐसा नंगा नाच रचा गया कि उसे अमली जामा कानूनी रूप 1909 में मार्लो मिंटो सिद्धांत के तहत दिया गया। अलग से चुनाव क्षेत्र होगा, जहां पर सिर्फ मुस्लिम चुनाव लड़ सकते हैं और मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन अचानक असफल हो गया। गांधी जी के सारे प्रयास धरे के धरे रह गए। जी हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, वही अल्लाह बख्श ने 1930 में मुस्लिम राज्य की मांग की। 1932 में चौधरी रहमत अली उससे भी एक कदम आगे निकले। उन्होंने प्रस्तावित नाम पाकिस्तान दिया। जिन्ना मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। फिर आया 16 अगस्त 1946। जिन्ना एक इशारे पर बिहार से लेकर ढाका, पंजाब से लेकर पश्चिम भारत तक आम कत्लेआम मचने लगा। 2 लाख से ज़्यादा निर्दोष हिंदू मारे गए। इसी बीच खून की नदी बही। रैडक्लिफ की एक लाइन खींची, जिससे भारत का विभाजन हुआ। जी हाँ, भारत का विभाजन बहुत ही दुखदायी है। इसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत किस तरह विभाजन हुआ। भारत माता की जय।